तो गाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा किया जाने वाला काम केवल संतुष्टिपूर्ण ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो टैक्स पेयर्स है उनको, और उनके अंदर का जो गुस्सा है अब बढ़ता ही जा रहा है। और एक बहुत ही मतलब कि सख्त कदम, जिसको हम कह सकते हैं बहुत ही बड़ा कदम, यहाँ पर टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स विभाग के खिलाफ उठा लिया है। तो वो क्या है उसके बारे में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले कल से लेकर आज तक का वो डाटा जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, जिसके लिए आप हमारी वीडियोस का इंतजार करते हैं और उन्हें देखते हैं, तो सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। कल से लेकर अब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आखिर कितना काम किया है और क्या चीजें हो रही है और किस प्रकार से हो रही है, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो ये है कल का डाटा, यानी कि 23 नवंबर 2025 का। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिटर्न जो फाइल हो चुकी है वो हुई है 8,18,42,278। देन वहीं पर हम देख लेते हैं कितनी रिटर्न्स यहाँ पे वेरीफाइड हो चुकी है, वो हुई है 7,86,76,485। इतनी रिटर्न्स यहाँ पे वेरीफाइड हो चुकी है। देन वहीं पर हम प्रोसेसिंग का डाटा देख लेते हैं, कितनी रिटर्न्स यहाँ पे प्रोसेस हुई है, वो हुई है 6,95,32,050। तो ये था गाइस कल का डाटा। इसके बाद हम देखते हैं आज का डाटा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ मैंने आज का डाटा ओपन कर रखा है, यानी कि 24 नवंबर 2025 का। यहाँ पर नंबर ऑफ रिटर्न्स जो फाइल्ड हुई है वो हुई है 8,19,31,455। एंड वहीं पे हम देख लेते हैं कितनी ITR वेरीफाइड हो चुकी है, वो हुई है 7,87,69,186, यानी इतनी ITR आज की डेट में वेरीफाइड हो चुकी है। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रोसेसिंग का डाटा, कितनी ITR यहाँ पे प्रोसेस्ड हुई है, वो हुई है 6,95,61,570। तो इतनी ITR यहाँ पे प्रोसेस की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो कल जो काम किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने संडे के बाद, सिर्फ 29,467 ITR यहाँ पे सिर्फ केवल प्रोसेस कर पाया है CPC बेंगलोर। और CPC बेंगलोर के द्वारा किया गया ये काम पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि ना के बराबर ITR प्रोसेस किए गए हैं। लेकिन अब हमें देखने में आ रहा है कि CPC बेंगलोर कहीं ना कहीं जो टैक्स पेयर है उनकी नींदें उड़ाने को एकदम तैयार है। तो चीजों को चार्ट के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देखिए 23 का जो संडे वाला दिन था, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आखिरकार किस तरीके से यहाँ पे काम किया है। इससे जो पिछला संडे था और इससे पिछला संडे और गाइज उससे पिछला संडे भी आप यहाँ पे देखिए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं किया है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है। कुछ इस तरह की चीजें हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। वहीं पर अगर हम देखते हैं कि शनिवार वाले दिन भी क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करता है कि नहीं, यहाँ पर ये शनिवार वाला दिन और उससे यहाँ पे पिछले वाला शनिवार वाला दिन, तो देखा जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर भी न के बराबर ही काम किया है। मंडे वाले दिन यहाँ पर आप देखिए, पिछले 3 ये जो वीकेंड्स होते हैं, इन वीकेंड्स पे भी कोई भी काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अगर हम कल का डाटा देखें तो 29,467 जो यहाँ पे ITR है कल इन्होंने प्रोसेस करी है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर नहीं है। और ऐसा नहीं है रिफंड पाने वाले लोगों की संख्या, जिन्होंने मतलब बेताब है रिफंड पाने के लिए, उनकी संख्या में कमी आई है। अभी भी 90 लाख के आसपास लोग ऐसे हैं जिनका इनकम टैक्स रिफंड नहीं आया है और वो अपने इनकम टैक्स रिफंड का यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। ट्विटर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ काफी खतरनाक तरीके की मुहिम यहाँ पर चलाई जा रही है। और ये मुहिम क्या है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीकों से यहाँ पर चीजें लिख रहे हैं। और ना ही केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नींद यहाँ पे खुल रही है, बल्कि यहाँ पे जो बड़े बड़े अकाउंट है CNBC TV18 भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में काफी सारी चीजें लिखता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखो बहुत बड़े बड़े अकाउंट भी यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ लिखने को तैयार है और बहुत जबरदस्त चीजें यहाँ पे लिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी तसल्ली भी आती है जब लोगों का रिफंड आता है। तो कुछ लोगों को रिफंड भी यहाँ पे आया है, लेकिन देखा जाए तो ये संख्या बहुत कम है और ये संतुष्टि वाली संख्या नहीं। कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन चीजों पर काम करना होगा और जो लोग अपने रिफंड के लिए इंतजार कर रहे हैं ना, उनको रिफंड जल्द से जल्द देना होगा, क्योंकि ऐसे में सरकार शक के दायरे में है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी। तो आशा करती हूँ कि आपको पूरा समझ आ गया होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आखिरकार कर क्या रहा है। ठीक है, तो कल फिर से मिलते हैं इसी अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।